नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारे रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर कि एक डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, हम उसको कैसे समझे। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि हम यहां पर बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर कौन है या डिस्ट्रीब्यूटर क्या है। तो जब भी कोई कंपनी अपने वर्क को एक्सपेंड करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, अलग अलग स्टेट्स में ले जाकर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, तो क्या होता है कि कंपनी पर्टिकुलर खुद मैनेज कर कर अपनी कॉस्टिंग जो है उसको कम नहीं कर पाती। रीजन, अगर आप मान लीजिए कोई कंपनी दिल्ली के अंदर है और उसको बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर अपनी ब्रांच ओपन करनी है या अपना सेटअप लगाना है, अपने प्रोडक्ट को वहां तक लेके जाना है, तो एक कंपनी खुद जाकर, खुद अपना मैनेजमेंट रखकर, अपनी स्टेब्लिश करके, सारी चीजें अपना कुछ करके और फिर उस प्रोडक्ट को वहां लॉन्च करती है, तो क्या होता है, कंपनी की कॉस्टिंग बहुत हाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो कंपनी अपने प्रॉफिट के अंदर कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखती है। तो इसी की वजह से एक नया वर्ड आया जिसे हम बोल सकते हैं, जो बहुत टाइम से चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने, ये सब चीजें जो होती है ना कि डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, क्या है, वही चीज आई कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं एज अ कमीशन बेस पे, एज अ प्रॉफिट बेस पे। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की पॉलिसी के ऊपर। तो डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है कि जैसे कोई कंपनी अपना बिजनेस अदर स्टेट में चलाना चाहती है और वहां पे कोई ऐसा पर्सन है जो एक प्रोडक्ट की सप्लाई करता है, मार्केट में उसकी अच्छी वैल्यू है, वो किसी कंपनी के साथ ऑटोमेटिक पहले से जुड़ा हुआ है, वहां उसको अच्छी नॉलेज के साथ, अच्छी मार्केट नॉलेज और अच्छी डिमांड है उस पर्सन की, तो कंपनी क्या करती है, उस पर्सन के पास जाती है, उस पर्सन को अपना प्रोडक्ट दिखाती है, उस पर्सन से पूछती है कि क्या आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। जब वो हाँ करता है तो उसको एज अ कमीशन बेस, एज अ प्रॉफिट बेस, जो भी उनकी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, जो भी क्राइटेरियाज होते हैं, उस बेस पे वो उसको हायर करते हैं। उसमें क्या होता है कि लेबर उसकी, गोदाम उसका, मेहनत उसकी, कंपनी एक सहारा बन जाती है उसके लिए। डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के लिए सहारा बन जाता है कि हाँ, कंपनी फिर उसमें कमीशन बेस पे अपने प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचाती है और फिर वो पर्सन आपका शॉप टू शॉप जाकर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से ही समझ पा रहे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर मतलब डिस्ट्रीब्यूट, किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटर ही इसलिए उसे बोला गया कि हाँ, वो अपना प्रोडक्ट या कि कंपनी का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करे। अब यहां पर क्या होती है कि दोनों की सहमति होती है कि छोटी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि किसी कंपनी, कोई ऐसी कंपनी जो अदर स्टेट में है और दूसरे स्टेट में अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो वहां पर एक ऐसे पर्सन को हायर करती है जो उनके लिए काम करेगा एज अ कमीशन बेस पर, उनके प्रोडक्ट को मार्केट में दिखाएगा, मार्केट में आपका एडवर्टाइज करेगा, सारी चीजें वो करेगा और उनके प्रोडक्ट को सेल करेगा। तो क्या हुआ, कंपनी एक थर्ड पर्सन को हायर करती है, उसके थ्रू वो काम कराती है, मैनेजमेंट उसका, गोदाम उसका, सप्लाई करने का पूरा जिम्मा उसका, कंपनी उसके पास प्रोडक्ट पहुंचाती है और अपनी सर्विसेज देती है। तो उसे डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं कि कोई किसी कंपनी के लिए काम करना और कमीशन बेस पे काम करना, उसके प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना। तो ये होता है एक डिस्ट्रीब्यूटर। अब आप बात करें तो कई मतलब बना सकते हैं कि इस चीज में हम बोल सकते हैं, हम इस तरीके से बोल सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। कहीं कमीशन बेस पे बोल सकते हैं, कहीं कंपनी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बेस पे रखती है, मतलब अलग अलग चीजें हैं। तो मेन जो मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, वो यही है कि एक कंपनी थर्ड पर्सन को हायर करके उससे अपना प्रोडक्ट सेल करवाना एज अ टर्म एंड कंडीशन बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूटर करता क्या है।
हमने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटर क्या है। अब डिस्ट्रीब्यूटर करता क्या है, यहाँ पर ये बात आती है भाई, हम समझ गए कि डिस्ट्रीब्यूटर ये होता है, लेकिन वो करता कैसे, वो कैसे चलती है चैन, आप ये समझिए। जब एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, कंपनी, कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी हो या XYZ, कोई भी पर्सन है जो मेरी वीडियो देख रहा है, कोई भी अपना बिजनेस करता है, तो वो किसी दूसरी प्लेस पे जाकर अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहेगा तो वहां पर वो एक ऐसे पर्सन को सर्च करेगा जिसकी मार्केट में वैल्यू है, उस एरिया में उसको नॉलेज है, वो दुकानों पे उसके अच्छी जान पहचान है, मतलब वो अच्छे से ग्रैब कर पा रहा है मार्केट को, मतलब कोई भी पर्सन है वो ऐसे पर्सन को ढूंढेगा। तो मेनली उनका यही होता है कि या तो वो पहले से ही किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, कि हाँ एक दो कंपनीज हैं जो उसी स्टेट की हैं जो उनसे अपना काम करवाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अपना प्रोडक्ट कराते हैं, क्योंकि कंपनी इतने बड़े लेवल पे अपने खुद का मैनेजमेंट रखकर कॉस्टिंग निकालने में बहुत इशू आता है जब स्टार्टिंग की बात होती है। तो वो देखती, कंपनी पहले देखती कि पर्सन कौन है, उसकी मार्केट में वैल्यू कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन करते समय उसकी सप्लाई सर्विसेज कैसी है, ये सारी चीजें वो देखती है। और डिस्ट्रीब्यूटर भी ये चीज जरूर, जो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है ये जरूर कंफर्म करता है कंपनी की पॉलिसीज क्या है, कंपनी किस तरीके से अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है, कंपनी के क्या क्राइटेरियाज हैं, सब कुछ। जब एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी आपस में मिलते हैं, आपस में एग्रीमेंट करते हैं, तो वहां पर सारी चीजें देखी जाती है, कंपनी के क्राइटेरियाज। अब हर जगह कंपनी की इन्वेस्टमेंट, कोई छोटा डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी बड़ी है, वो इतना इन्वेस्टमेंट कंपनी में नहीं कर पा रहा, तो वहां पर भी बात नहीं बनेगी। तो ये सारी चीजें एक कंपनी और एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत जरूरी है, और मैंने आपको यही बताया कि एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या है। मेन आप अगर सीधी भाषा में समझें कि डिस्ट्रीब्यूटर ये है कि किसी कंपनी, कोई भी कंपनी XYZ है या कोई भी पर्सन है जो अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है अदर स्टेट्स के अंदर, तो वहां पर एक ऐसा पर्सन ढूंढे जो उनके लिए कमीशन बेस पे काम करे, उनके लिए उनके प्रोडक्ट की सप्लाई करे, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करे, ये सारी चीजें वो उनके लिए करे एज अ कमीशन बेस पे। तो हम एक छोटे वर्ड में उसको डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हैं, उनके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करे उनकी एजेंसीज को लेकर, आप ये समझ सकते हैं। तो आज मैंने आपको यही बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, कि डिस्ट्रीब्यूटर ये है। मैंने आपको एक अच्छे तरीके से बताया कि किसी कंपनी और थर्ड पर्सन के बीच का कॉन्ट्रैक्ट एज अ कमीशन बेस पे वर्क करना, उनके प्रोडक्ट को सेल करना, उनके प्रोडक्ट की सर्विसेज को प्रोवाइड कराना अदर स्टेट्स में, और अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें, और मैं सबको दोबारा बोलना चाहूंगा कि बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे, क्योंकि सब्सक्राइब कर नहीं रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड धन्यवाद।